प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग जो है कि आप लोग के लिए इतना सारा जो है कि करते हैं, मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग जो है कि वीडियो को देखते हैं बट लाइक वगैरह, शेयर वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह करना भूल जाते हैं। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यहाँ पे जो भी डाउट्स होता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप लोग का डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है ना, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a/1 + tan² a बराबर cos²a - sin²a है या नहीं है। मतलब ये बताना नहीं, ये जो क्वेश्चंस जो दिया हुआ है आपके सामने, जिस जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ये सत्य है या असत्य है, वो भी जो है कि यहाँ पे एक मान दिया हुआ है, इसके आधार पे बेसिस पे बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। आप चाहे तो इसको जो है कि इसको सॉल्व करके भी, मतलब सूत्र वगैरह लगा के भी आप दिखा सकते हैं कि LHS RHS के बराबर है। बट यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस त्रिकोणमितीय अनुपात से हमको बताना है। तो इसको प्रूफ करने के दो रास्ते हैं, या इसको लेके चला जाए और इसका मान निकाल लिया जाए, और इसको भी लेके चला जाए और इसका मान निकाल लिया जाए, और जब दोनों मान बराबर आ जाए तो कह देंगे कि सत्य है, वरना ये असत्य है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हल और देखते हैं जो भी दिया हुआ है उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 cot a = 4, तो लिख लीजिए पहले इसको 3 cot a = 4। यहाँ पे देखिए ना, 3 cot a जब 4 दिया हुआ है तो ये 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा cot a = 4/3। तो यहाँ पे 4/3 मतलब cot a, जो a के सापेक्ष जो cot का जो मान है वो अनुपात दिया हुआ 4 और 3 में। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाए ना, तो यहाँ पे एक भुजा 4 के और एक भुजा 3 के अनुपात में है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि कौन सी भुजा 4 के अनुपात में, कौन सी भुजा 3 के अनुपात में है। तो इसी डाउट्स को तो क्लियर करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर इस त्रिभुज को प्रश्न आता है, सबसे पहले ABC इसमें मानना चाहिए। यानी इसको मान लीजिए अगर A है, ये B है और ये अगर C है, तो यहाँ पे जो है कि लिखा हुआ है, यहाँ पे cot a मतलब cot a का मान दिया हुआ है, मतलब इस कोण के सापेक्ष अनुपात निकालना है हमको। तो अगर इस कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये कोण जो है इस भुजा से सटी हुई है, मतलब ये हमारा आधार का काम करेगा, और इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना वो लंब होगा। ये कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण हो गया, और ये नीचे वाला जो भुजा है ना ये हमारा आधार होगा। तो चलिए लिख देते हैं इधर, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। लिख देने से ये होता है ना कि सब पता चलता है कि कौन सी चीज़ है कौन सी है। तो यहाँ पे बताइए कॉट ए का जो है कि 4/3 में ये लंब आधार का मतलब क्या है। यही तो मतलब है, कॉट थीटा का सूत्र ही होता है जो है कि आधार बटा लंब का, मतलब इसका सूत्र होता है कि आधार बटा, यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटा लंब। तो आप लोग जब बताइए कॉट ए का मतलब ही होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ से आधार का मान 4 है और यहाँ से लंब का मान 3 हो जाएगा। तो चलिए इस त्रिभुज में अगर हम लिख दें तो आधार की जगह पे 4 लिखेंगे और लंब की जगह पे 3 लिखेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास आधार का मान पता चला कि 4 होगा और लंब का मान हो जाएगा 3। ठीक। अब प्रश्न आता है कि हमको जो है कि जब tan a का मान निकालेंगे तो ये इसका तो काम चल जाएगा, लंब बटा आधार करके 3/4 निकाल लेंगे। लेकिन जब इस सीरीज की जब बात करेंगे ना हम लोग, cos a और sin a की बात, तो cos a का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है और sin a का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप जाके फंस जाएंगे, क्योंकि कर्ण इसमें नहीं ना पता है कि कितने के बराबर है। तो जिसका नहीं पता है उसका तो हम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हम निकाल के बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो AC जो है कर्ण, ये कर्ण का एक सूत्र होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कर्ण निकालने का। बाकी जो दो भुजाएं दी हुई है ना उसके वर्ग को जोड़ देना है इस स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखिए ये 3 दिया हुआ तो 3 का वर्ग, ये 4 दिया हुआ है ना तो 4 का वर्ग, बस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। देखिए ना 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो ये 25 मिलेगा। अब 25 का जो है कि वर्गमूल 5 होता है, आपको पहले से पता है। तो देखिए कितना समय लगा जो है कि कर्ण निकालने में, बहुत ही कम समय लगा और हमको पता भी चल गया कि 5 होगा।
अब यहाँ से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, मतलब इस कॉट को छोड़ के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और है, उसका मान भी चाहे ना तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। हमारे पास टेन ए कॉस ए और साइन ए की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे हम इस सीरीज में निकाल लेते हैं। सबसे पहले टेन ए का मान निकाल के रखते हैं। तो टेन ए का जब मान निकालेंगे ना हम लोग, तो टेन ए का मान होता है, सूत्र होता है, चूँकि कॉट का ही उल्टा होता है टेन ए, लेकिन चलिए हम सूत्र के हिसाब से बनाते हैं। तो टेन ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार। जब ये लंब बटा आधार होता है तो इसी का तो उल्टा हुआ, आधार बटा लंब का उल्टा लंब बटा आधार। चलिए यहाँ पे लंब हमारे पास 3 है तो 3 हो जाएगा, और आधार हमारे पास 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी 3/4 हो गया हमारा टेन ए का मान। लेकिन इसमें हमको ज़रूरत है ना टेन स्क्वायर ए की। इसका मतलब यहाँ पे चाहे तो टेन स्क्वायर ए निकाल सकते हैं। इसका जब वर्ग हम कर देंगे तो ये 3 का वर्ग हो, इसका भी वर्ग हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, यानी 9/16 आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए का। लेकिन हमको जो है कि 1 - टेन स्क्वायर बटा 1 + टेन स्क्वायर का चाहिए। चलिए जब ज़रूरत के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। अब हमको ज़रूरत के हिसाब से कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए निकाल लीजिए। हो जाएगा यहाँ से कॉस ए बराबर, देखिए ना कॉस ए का भी सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से लिख देंगे आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का मतलब इसमें देखिए आधार हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास 5 है, तो ये 4/5 हो जाएगा कॉस ए का मान। ठीक है, अब इसी प्रकार से साइन ए का मान निकाल लीजिए। तो साइन ए का मान हो जाएगा हमारा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, देखिए तो लंब हमारे पास यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, और कर्ण की जगह पे 5 रख देंगे, 3/5 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास इसको प्रूफ करना है ना कि ये जो क्वेश्चन या जो इक्वेशंस दिया हुआ सत्य है या असत्य है। देखिए इसको करते क्या, ये LHS पक्ष में है या RHS में है, तो इसको LHS लेके चलेंगे, RHS को भी लेके चलेंगे, और दोनों जब बराबर हो जाएगा तो कह देंगे कि ये इक्वेशन सत्य है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। जब LHS लेके चलेंगे ना तो LHS को उतार लेते हैं। तो 1 - टेन स्क्वायर ए बटा 1 + टेन स्क्वायर ए। देखिए अभी अभी हम टेन स्क्वायर ए का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए का मान निकल चुका है, कितना 9/16। तो ये 1 - 9/16 रख देंगे, और यहाँ पे 1 + टेन स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 9/16। चूँकि हम पहले से निकाल रखे हैं तो यहाँ पे हम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे एक बटा है, यहाँ पे एक बिना बटा वाला है, तो इसमें जो है कि डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करते एक ट्रिक होता है। तो 16 का में 16 और 16 में से 9, चाहे तो डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं आप। तो 16 का में 16 और 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो डायरेक्ट लिखिए ना 7/16। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 16 का में 16 और 16 9 25, सिंपल सी बात है, 16 और 9 25 होता है, तो 25/16। ये 16 से 16 कट जाएगा, बटा के नीचे बटा है, बचेगा हमको सिंपली यहाँ पे 7/25। नहीं 7/25 हमको LHS निकल चुका है। अब बात करते हैं RHS की ना। तो हमारे पास देखिए RHS कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे RHS बराबर, RHS हमारे पास है, और यहाँ पे RHS चलिए लिखते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा RHS है। जब इसको सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तो कॉस ए का मान यहाँ पे 4/5 दिया है, तो ये 4/5 का वर्ग माइनस साइन का मान है यहाँ पे 3/5, यानी 3/5 का वर्ग। इसको सॉल्व जब करते हैं तो 4 चौको 16 हो जाता है, और यहाँ पे 5 25 हो जाता है, यानी 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान देंगे ना, ये जो है कि सेम है, क्या है, दोनों का जो है कि डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर सेम है। तो जब हर सेम होता है तो ऊपर वाला जो है कि या तो ऐड हो जाता है या तो घट जाता है उस चिन्ह के हिसाब से। तो 16 में से 9 घट जाएगा, तो 9 7 16 होता है, यानी 7 हो जाएगा, 7/25। तो देखिए ना यहाँ पे LHS और RHS सेम है, इसका मतलब LHS भी और RHS भी दोनों एक ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। इस हिसाब से ये जो है कि इस क्वेश्चन में कहा था कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि ये है या नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा है, मतलब ये है। तो आंसर क्या हो गया, है।
यही हमारा आंसर हो गया।